नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के लिए कुछ जीके का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये केवल एसएससी जीडी के लिए है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा संभालने की महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1858 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह जो हुआ था उसके पहले भारत प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, और 1858 ईस्वी से भारत प्रशासन का अधिकार जो है ना वह किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, ब्रिटेन के राजा रानी को दे दिया गया। तो इसकी घोषणा जो है ना 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। इसका आंसर हो गया 1 का आंसर हो गया सी। है कि वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है दादा भाई नौरोजी, यानी 2 का आंसर ए होगा। 2 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का द्वार कहा जाता है? पूर्व का द्वार कहा जाता है इसमें से किसको? सिंगापुर को। 3 का आंसर हो गया आपको ए। काकरापारा परियोजना, यह काकरापारा परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। 4 का आंसर सी हो गया। भौगोलिक दृष्टि से किस राज्य को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? भारत का हृदय स्थल कहा जाता है एमपी को, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के ठीक बीचों बीच में है। 5 का आंसर डी होगा। 6 में है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो है वह विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है, यानी 6 का आंसर B2 हो गया। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने का आभूषण बनाते समय उसमें हमेशा कॉपर मिलाया जाता है, यानी तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि सोना का, प्योर सोना का आप कोई भी आभूषण बनाइएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, वह गल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की चादर पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे की चादर पर जिंक की परत जो हम चढ़ाते हैं जंग लगने से बचने के लिए, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B1 का हमको सही चुनना है, सही पेयर को चुनना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमीन होता है। यहाँ थायमीन आंसर नहीं है, यहाँ डी लिया हुआ है, तो यह गलत है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ना, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, यहाँ दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल, यह गलत है। और विटामिन के का नाम, विटामिन के का नाम जो है यहाँ लिखा है नेप्टोक्विनोन, यह सही है। विटामिन के का नाम नेप्टोक्विनोन सही है, यानी कि 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है और कोडिंग करना है, सही कोड का जवाब देना है आंसर के रूप में। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, इसको मिलाइए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से रेड ब्लड सेल वो बनना बहुत धीरे धीरे बनता है, जिसके कारण जो है ना एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 10 का आंसर हो जाएगा आपको B2 हो जाएगा। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है? तो बिजली चमकने के दौरान जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है, यानी 11 का आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ना वो नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन चलाए थे सुंदरलाल बहुगुणा। जब कोई व्यक्ति हरे वृक्ष की कटाई करता था तो इनके जो सुंदरलाल बहुगुणा के यूनियन के जो ग्रुप के लोग थे वो पेड़ को पकड़ लेते थे, काटने से रोक देते थे, यानी 13 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? देखिए, यहाँ जो हम नाम लिखे हैं गेहूँ, जौ, चना, आलू, सरसों, मटर, राई, ये सब रबी फसल का नाम है, ये सब रबी फसल का नाम है। तो इसको रट के रखिए आप। और उसी में से जैसे आइए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको खरीफ चुनना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन खरीफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आपको गेहूं का नाम दिया है, और गेहूं किस में आता है? तो गेहूं रबी फसल में आता है, खरीफ होगा नहीं। सेकेंड में आइए गेहूं, ये यहाँ सरसों दिया हुआ है और चना भी दिया हुआ है, सरसों दिया है और जौ दिया है, तो सरसों और जौ दोनों रबी में आता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ये कपास, चावल, मक्का, देखिए इसमें कपास, चावल, मक्का है नहीं है, तो यही खरीफ होगा, क्योंकि यह रबी का नाम लिखा हुआ है।
डी भी नहीं होगा क्योंकि डी में जौ लगा हुआ है, और जौ कौन फसल है? जौ रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं को ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन क्यों दिया जाता है? तो दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन दिया जाता है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो हरित क्रांति के जन्मदाता थे नॉर्मन बोरलॉग थे। ये नॉर्मन बोरलॉग जो थे विश्व के हरित क्रांति के जन्मदाता थे, लेकिन भारत में पूछेगा तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहिएगा, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है कि डुरन कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है। ईरानी कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। ये सब आमने सामने सही है, यानी इसका कोडिंग ए सही है। हाँ, इसका ऑप्शन ए होगा। कुल्लू घाटी किस दो पर्वत श्रेणी के बीच में है? यह धौलाधर और पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। आंसर डी होगा 18 का। 19 में क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन का नाम पूछेगा तो 2 विटामिन है, बी और सी जो है ना जल में घुलनशील विटामिन का नाम है। आपको कैसे याद रखिएगा? तो यह जल शब्द जो बना है 2 लेटर से बना है, तो आप याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी है, जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील विटामिन 2 चीज़ पूछता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है डेका, DEK। यह विटामिन का नाम है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में अफरा रोग का कारण क्या है? तो पशु में अफरा रोग का कारण है प्रदूषित भोजन, यानी इसका आंसर 20 का बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है एक तत्व है, यानी कि इसका आंसर ए होगा। अमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन है? यह अमार सोनार बंगला गीत जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, और इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्र शैली किस राज्य की है? यह राजस्थान राज्य की है, यानी इसका 23 का आंसर सी सही होगा। इसे किशनगढ़ शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा को नेपोलियन मार्च की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा किए थे, साबरमती आश्रम से गुजरात के नौसारी जिला में स्थित दांडी तक जो यात्रा किए थे, इसमें नमक कानून को भंग किया गया था इस आंदोलन के दौरान। तो इस दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन की मार्च से कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, यानी 24 का आंसर होगा डी। वार एंड पीस बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। यह वार एंड पीस पुस्तक के लेखक जो है ना लियो टॉल्स्टॉय है, और एक व्यक्ति इसमें मुल्क राज आनंद का भी नाम है। तो मुल्क राज आनंद के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कुली है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 25-25 नंबर का हम एक सीरीज चला रहे हैं। ये आपके लिए जो जीडी के स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा।